भाई आज का दिन बहुत सारी चीजों के लिए आखिरी है। आज साल का आखिरी दिन है, साल का आखिरी थर्सडे है और इस चैनल पर साल का हमारा आखिरी वीडियो भी। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं साल का आखिरी फन तंत्र। पिछले साल 31 दिसंबर को जब हम न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे थे ना भाई साहब, 2020 के लिए जब अपने रेजोल्यूशन तय कर रहे थे, नई डायरी के पन्नों पर अपने प्लान्स लिख रहे थे, तब किसने सोचा होगा कि 2020 आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा। हम तो वो हैं जिन्होंने उस साल को भी हंसते हंसते विदा किया था जिस साल में हम वर्ल्ड कप हार गए थे। हम तो उस साल को भी तुम बहुत याद आओगे बोलकर बाय बाय बोले थे जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हार गई थी। लेकिन कसम से भगवान जी 2020 अब और नहीं झेला जाता। इस साल के अंत में याद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर ये दुनिया एक YouTube चैनल है ना मेरे भाई, तो 2020 वो नॉन स्किपेबल एड रहा जिसको हमें न चाहते हुए भी पूरा देखना पड़ा। अगर ये दुनिया एक पार्टी है ना भाई, तो 2020 उसमें लगा हुआ वो इन्वर्टर है जो फूंकने पर अपने साथ साथ पड़ोसियों के घर भी अंधेरा कर देता है। अगर ये दुनिया एक जिम है, तो ये साल उसमें किया जाने वाला वो पुलअप है जिसको करने में ऊपर से नीचे और आगे से पीछे तक का जोर लग तो जाता है लेकिन पुलअप हो नहीं पाता। अगर ये दुनिया एक सफर है, तो साल 2020 उस सफर की टाइटैनिक यात्रा है। अगर ये दुनिया एक सिनेमा है, तो 2020 राम गोपाल वर्मा की आग है। अगर ये दुनिया एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो हम सब 2020 के ये वाले भैया हैं। जी हाँ, इस साल दो ही चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर रही, पहला कोरोना और दूसरा बउआ बताएगा बेन स्टोक्स। मेरे को लगता है बेन स्टोक्स ज्यादा पॉपुलर था कोरोना से, है कि नहीं? सॉरी, बाय बाय। तो बउआ को आप पकड़ सकते हैं आरजे रौनक नोपो चैनल पर एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ। खैर, इस साल के पहले 6 महीने हमने 2019 की याद में काट दिए और आखिरी के 6 महीने 2021 की उम्मीद में, और फाइनली ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और इस साल को आखिरकार खत्म कर ही दिया। लेकिन ये साल फिर भी हम सबको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि यही वो साल था जिसने हमें हमारे अपनों से मिलाया। घर में भले ही वर्क फ्रॉम होम का माहौल हो, लेकिन पूछिए किसी माँ से जिसका बेटा महीनों बाद उसके साथ कुछ वक्त बिता रहा था। वरना इससे पहले एक बच्चे ने अपनी माँ को घड़ी गिफ्ट की तो माँ ने कहा, बेटा घड़ी नहीं दे सके तो अपना वक्त दे। और इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बेटे ने माँ को वक्त दे दिया। तो ये एक चीज़ इस साल स्पेशल रही। इनफैक्ट एक और सबसे स्पेशल चीज़ जो रही वो ये कि नदियों ने खुद ही अपने आप को साफ कर दिया। दशकों से माँ गंगा का पानी इससे ज़्यादा साफ कभी दिखा ही नहीं। कुछ ही टाइम के लिए सही, लेकिन दिल्ली तक की हवा साफ हो गई भाई साहब, और हमें ये बता गई कि प्रॉब्लम का मेन हिस्सा हम हैं, हमारी गाड़ियां नहीं। इसी साल ने हमें ये भी बताया कि दुनिया में हम इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। हमारे बिना भी नेचर अपने आप को हील कर सकता है। इस साल भले ही हमने थिएटर की फिल्मों को मिस किया हो, लेकिन एक साथ घर में बैठकर रामायण और महाभारत जैसे शोज को देखते हुए हमने 30 साल पुराना अपना बचपन जिया है। ईमानदारी से कहूं तो इसी साल ने हमको एक दूसरे से जोड़कर रखा। कार्डबोर्ड वाला लूडो भले ही स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ गया हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस बचपन वाला ही था। न जाने कितने दिनों बाद हमने कॉन्फ्रेंस पर, वीडियो कॉल्स पर अपने उन दोस्तों से बात की जिनसे मिलने के लिए हम तरसते रहते थे। और सही बताऊं तो भागती दौड़ती जिंदगी में 2020 उस टाइम आउट जैसा था जिसने चलते हुए गेम में हमको थोड़ी सांस लेने का मौका दिया। पिछले 100 सालों में बस यही एक साल था जिसने हमको सच में ये सिखाया कि हम कितनी सारी चीज़ों को ग्रांटेड लेते। इसी साल ने हमको ये सिखाया कि एक दूसरे का ख्याल रखना ही किसी भी वायरस का सबसे बड़ा एंटीडोट है। और हाँ, ये बात भी सच है कि इस साल हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। चीज़ें हमारे हिसाब से भी नहीं रही, लेकिन क्योंकि अब ये साल जा रहा है तो क्यों ना इसे हंसते हंसते और स्माइल के साथ विदा करें। हाँ, ये बात अलग है कि ये साल उस मेहमान जैसा होगा जिसको हम कभी अपने घर अब नहीं बुलाएंगे। इसके जाते ही इसका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे। लेकिन फिर भी आज से कुछ साल बाद जब हम अपने बच्चों या बच्चों के बच्चों को ये बताएंगे कि एक ऐसा भी साल आया था 2020 जैसा, तब हम इसको जरूर मिस करें। पर्सनली मुझे इस साल 2020 से कोई लगाव नहीं है। ये आज का जाता अभी चला जाए, अपने को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने को बस इस साल की सिखाई हुई वो सीख याद रखनी होगी जिसने हम सभी को जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। तो 2021 तुम आ तो रहे हो, तुम्हारा वेलकम है, लेकिन खबरदार जो तुमने 2020 की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो टाइम भी अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से अब इस साल को बाहर करते हुए हम सबको एक और मौका दे रहा है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और रिपीट न करें। और इसी बात के साथ चलिए स्वागत करते हैं साल 2021 का। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, वंदे मातरम।